ध्यान से श्रवण करें। ज्ञान की प्यास का नाम है जिज्ञासा। जिसके मन में ज्ञान की प्यास जगती है, जो जानना चाहता है, उसे कहते हैं जिज्ञासा। और जिसे मोक्ष पाने की इच्छा हो, जिसे मोक्ष की प्यास हो, उसका नाम है मुमुक्षा। और जिसे ईश्वर को प्राप्त करने की प्यास लगी हो, उन्हें प्रेक्षा कहते हैं, अर्थात प्रेम कहते हैं। ज्ञानी बनना है, प्रेमी बनना है, मोक्ष प्राप्त करनी है, ये हमें सबसे पहले सोचना है कि हमें करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है। फिर उसी तरफ हमें कदम बढ़ाने चाहिए। मोक्ष पाना है, उसके लिए श्रेष्ठ साधन भागवत ही है। जो जीव मुमुक्षा पाते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, मोक्ष पाने के लिए जिनके हृदय में मुमुक्षा जीवित है, उन्हें भागवत का आश्रय लेना चाहिए। जिनके मन में जिज्ञासा है, उस ईश्वर को पाने की या चाहत है, उसके विषय में जानने की। देखिए, जब आप लोग स्कूल में, कॉलेज में कहीं भी जाते हैं तो जिज्ञासा होती है कुछ पाने की, डिग्री प्राप्त करने की जिज्ञासा है। उसके लिए आपको लर्न करना पड़ता है, बुक रीड करनी पड़ती है। जब आप किताबें पढ़ते हो, जब आप लर्न कुछ चीजें याद करते, कुछ लेसन याद करते हो, उसके बाद में आपको एग्जाम देना होता है। जब कुछ लिख देते हो, जब उसमें कुछ अच्छे मार्क्स आते हैं, तब जाकर आप एक डिग्री हासिल कर पाते हैं। और यहां डिग्री हासिल नहीं करनी है कि तुम ज्ञानी हो, कि तुम प्रेमी हो, डिग्री नहीं। यहां तो अपने आप को डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ देना। एक बात बताऊं, बड़े भाग्यशाली हो कि भारत की पावन धरती पर आपका जन्म हुआ है, जहां पर नित्य ऐसे उत्सव होते हैं, जहां भगवान को मनाने की कोशिशें की जाती हैं, जहां ठाकुर जी के गीत गाए जाते हैं, जहां ठाकुर के उत्सव मनाए जाते हैं। अदर कंट्री में आप चले जाओ, वहां ऐसे उत्सव नहीं मनाए जाते। मैं तो जाके आया हूं। हालांकि दिल्ली भी अब उनसे पीछे नहीं रही, अब धीरे धीरे दिल्ली भी वैसी होती जा रही है। अमेरिका, इंग्लैंड, वहां अगर आपको ऐसे उत्सव करने हैं तो एवरी डे आपको खाना रखना पड़ेगा, तो वो अब कथा सुनने आएंगे। और वो भी तब आएंगे जब कथा का पूर्ण आहुति का समय हो जाएगा। जब कथा पूर्ण होने लगेगी तब आएंगे। बोले चलो अब तो मिल ही जाएगा, क्या, जो भी खाने का साधन। अब दिल्ली वाले भी उससे अछूते नहीं है। ये धीरे धीरे ये सभ्यता, ये आदत अब धीरे धीरे हमारी भी बनती जा रही है, जो कि अच्छी नहीं, गलत है। जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, उसके लिए हमारे पास समय होना ही चाहिए। और समय वैसा नहीं कि चलो 6:30-7 बजे तक कथा चलेगी तो पहुंच जाएंगे। नहीं, इच्छा ये होनी चाहिए कहीं मेरे से एक भी शब्द मिस ना हो जाए। पता नहीं जिंदगी का कौन सा वो शब्द होगा भागवत का जो मेरी जिंदगी को बदल दे। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं, भारत में जन्मे, जहां भगवान के उत्सव, जहां भगवान की कथाएं हमें श्रवण करने को प्राप्त होती हैं, जहां डायरेक्ट संबंध भगवान से जोड़ दिए जाते हैं। यहां पर मैं कई बच्चों को देख रहा हूं, माथे पे तिलक लगा है। कई बड़ों को देख रहा हूं, माथे पर तिलक लगाकर, कंठी पहनकर जवान लोग बैठे हैं। यह हमारे भारत की पहचान है, यह हमारे भारत की सभ्यता है, यह चिन्ह है भक्ति का।
और ये चिन्ह सब में होना चाहिए। अगर तेरे माथे पर तिलक नहीं तो तू भगवान से थोड़ी तेरी पहचान कम है। तेरे गले में तुलसी की कंठी नहीं, इसका मतलब है अभी तू उस राह पर नहीं निकला। मेरे भाई बहन, ये कथा हमको देती बहुत है। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो वृंदावन की कई बातों को ध्यान से नहीं सुनते। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कहते हैं वो ब्रह्म को ये सब करने की क्या जरूरत है। ब्रह्म मीन्स कृष्ण, कृष्ण मीन्स ब्रह्म। उस ब्रह्म को बांसुरी बजाने की क्या जरूरत आन पड़ी। उस कृष्ण को गोपियों के साथ नाचने की क्या जरूरत आन पड़ी। अच्छा एक बात बताओ, आप जिसके भी साथ नाचो अपनापन होता है कि नहीं? आप गैर के साथ तो नहीं नाच सकते हो। हमारी पत्नी किसी और का हाथ पकड़ के नाचे तो पति को अच्छा लगेगा। मेरा पति दूसरे की पत्नी का हाथ पकड़ के नाचे तो पत्नी को अच्छा लगेगा। बोलो। तेन में देखें इत्थे आ, इत्थे आ। पति जाएगा नाचने और पति का सर हो जाएगा लाल। क्यों? बोले ये नृत्य करना भी अपनापन फील कराता है कि नहीं? मेरे प्रियतम का हाथ मेरे हाथ में हो, है? खो जाओ तो खो जाओ, हाथ पकड़ो अपने प्रियतम का, मिलाओ उनके कदम से कदम, बजे सुंदर ताल, और प्रियतम हो और प्रेम का हो, और वो मेरी नजरों में देखे मैं उसकी नजरों में देखूं। दुनिया का आभास ही न हो। कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे देखकर क्या कहेगा, इस बात की परवाह ही न हो। परवाह हो तो सिर्फ इस बात की कि मैं हूं और मेरा प्रियतम है, और किसी की आवश्यकता ही नहीं। आई डोंट केयर कि कोई मुझे देख रहा है। इसीलिए कृष्ण ने जो राम अवतार में जो रास्ता नहीं चुना वो कृष्ण अवतार में चुन लिया। क्या? गोपियों के कदम से कदम मिलाकर नृत्य करने का, बांसुरी बजाने का, संगीत को एक अपनी जगह पर पहुंचाने का। बजाई कृष्ण ने बांसुरी, नाचे कृष्ण गोपियों के साथ, और ऐसे नाचे कि कामदेव भी परास्त हो गया। देखो भाई, दुनिया वालों के साथ नाचोगे तो काम तुम्हें परास्त कर देगा, और कृष्ण के साथ नाचोगे तो कामदेव को तुम जीत लोगे, कामदेव हार जाएगा। यह नाचना दो प्रकार का है। अब आजकल हम दुनिया वालों के साथ में नाचते हैं तो काम उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता होता है कि नहीं? आप दुनिया वालों के हाथ में हाथ डालोगे तो आइसक्रीम खाओगे, लेट नाइट जाओगे कि नहीं? है ना? और दिल्ली में तो आदत है खाना खाने के बाद, आओ जी तुसी सुनदे हो? हाँ जी की गल? बोले चलो हुण थोड़ा वॉक कराइए कि कुछ हुण और भी खाना है थानू तो वो भी खाइए। प्रॉब्लम की है? हुण लो कर लो गल, उथे भी खा पीए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे तुसी हंसदे क्यों हो? साडी पंजाबी इतनी ग्रेट नहीं हैगी है, बट आई विल ट्राई ना। मुझे कोई भाषा परफेक्ट नहीं आती, पर ट्राई सब में करता हूं। देखो भाई, मूर्ख वो है जो जानना ही न चाहे, घर बैठा रहे। वो मूर्ख नहीं है जो जानना चाहता है फिर भी मिस्टेक कर देता है। इट्स ओके यार, क्या प्रॉब्लम है? कोशिश तो की ना, तो असी भी उन कोशिश कर रहे थोड़ी भाषा ना। हाँ, तो दुनिया के साथ नाचना और कृष्ण के साथ नाचा, ये अलग अलग थिंकिंग है। जब आप यहां नाचते हो तो आपको देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब आप दुनिया के आगे नाचते हो तो आपको नाचते हुए देखकर उनके मन में काम के भाव जागृत हो जाते हैं। कितना अंतर है ना? दुनिया के लिए जब नाचते हो तो आपके कपड़े शॉर्ट हो जाते हैं, और जब भगवान के लिए नाचते हो तो आपके तन पर वस्त्र पूर्ण हो जाते हैं। कितना बड़ा अंतर है।
चलो बताओ, दिल्ली वाले जैसी ड्रेस पहन के शादी में जाते वैसी ड्रेस पहन के यहां आ सकते हैं जी? हाय रब्बा, तुहानू कैसे पता चल गया महाराज? अरे मेरी भी शादी दिल्ली में हुई है, साडा भी ससुराल इत्थे ही है। राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। हुण ससुराल इच कथा कर रहे ने, हुण कल्लू गल कमाल है। वैसे ससुराल में कथा करने का आनंद ही कुछ और होता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, कृष्ण के आगे नाचोगे तो जिंदगी संवर जाएगी मेरे प्यारे।